एडवोकेट अंजलि अवस्थी बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले रही है, जहां पर युवराज ठाकुर शादी करना चाहता है महक से, लेकिन महक इस शादी के लिए मना तो नहीं कर पाई, लेकिन उसने रख दी है एक शर्त। अब आज आप ये देखेंगे कि ये बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ये सब किया किसने है? बोलता है कि मैंने किया था। ये बता देता है भजन को, जो कुछ भी किया था ना मैंने ही किया था, मेरी वजह से हुआ था। लोगों को लगता है कि बस एक नॉर्मली सी प्रॉब्लम हुई थी, बट ऐसा नहीं है, वो प्लानिंग की गई थी। ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से मुझे पेपर्स मिले हैं, इसे संभाल कर रखना, लेकिन तू यहाँ से निकलना तो खुद को भी संभाल कर ही निकलना। देख, तेरे नानू ने जो तुझे बताया है ना, वो खबर किसी और को अगर पता चल गई ना तो सोचना फिर क्या होगा। बोलते हैं कि कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसको ये सारा सच पता है, या तो फिर उसने मेरी गाड़ी को जो मैंने टक्कर मारी थी उसको देख लिया होगा, या फिर उसने मुझे देख लिया होगा, या फिर मैंने जिन लोगों को भेजा था उसे देख लिया होगा। कोई तो एक इंसान है जिसकी वजह से ये सच बाहर आ रहा है। अरे वो रैंडमली बोल दी होगी कि वो अपने पापा के उन लोगों को ढूंढ के निकालेगी। बोलते रैंडमली नहीं था, सब कुछ सच था। और अगर ऐसा नहीं होता तो बस्ती वाले लोग उसे समझाते हैं कि ये नॉर्मल सी चीज थी, इसे जाने दो, पर ऐसा नहीं है। इधर ये कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरी प्लानिंग के साथ ही हुआ है। बोलते जो 21 साल पहले जिस गाड़ी से टक्कर दी गई थी ना, वो गाड़ी का पता तुझे लगाना पड़ेगा आरती। और देखो मैं ना अपने वेद को, अपने प्यार को मैं छोड़ चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाना है और पापा को भी इंसाफ दिलाना है, इसलिए मैं शांत रहने वालों में से नहीं हूँ। कौन हो सकता है वो जिसने ये काम किया होगा? कहते हैं कि कौन हो सकता है, ये राजवंशी या सिंह राजपूत में से कोई तो होगा ना। इधर ये कहती हैं कॉल करके कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, आज तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो बोलती हैं कि हाँ। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं आरती देख लेती है कि कोई तो है जो इनको परेशान कर रहा है, और यहाँ पर अंजलि की तो सुध बुध खोई हुई है, वो पैरालाइज हो चुकी हैं। इधर आती है आरती और कहती है मैं तो सबको छोड़ने वाली नहीं हूँ, जो असली है ना उसे मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। इस तरफ वो सबको मार पीट कर भगा रही होती हैं, और पीछे से खड़ा होकर सब कुछ युवराज देख रहा है। ये बोलते हैं कि क्या हुआ, कौन है तू, कहाँ से आया है, बता, वरना बस्ती के हवाले तुझे कर दूंगा, और उसके बाद देखना तेरा क्या हाल कर देंगे। तो राजा खौ सिंह राजपूत का नाम ले लेते। ये पीछे से छुप कर कहता है कि आप देखो मजा आएगा, क्योंकि आपस में ये लड़ेंगे भिड़ेंगे और मैं पीछे से वार करूंगा। इधर ये कॉल करके कहती है कि मैं हूँ आरती अंजलि अवस्थी। तो क्यों किया है तुमने मुझे? दादाजी, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि ये इस घर की बहू है और आपके बेटे की विधवा है, उसके बावजूद भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने उन लोगों को भेज दिया मेरी माँ को मारने के लिए। अरे वो खुद ही पैरालाइज है, मैं उसको क्यों मारूंगा? झूठ मत बोलिए, तुझे क्या लगता है दादाजी दादाजी कह देने से मैं पिघल जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरफ ये कहते हैं कि देखो ये चीज ना अंजलि को मारने के लिए हुई थी, लेकिन मेरा अमन बेटा चला गया। इधर आकर कहती है मैं कि अंजलि भाभी को और मारने की क्या बोल रहे हैं आप, क्या सच क्या है? यानी कि आपको पता है कि किसने ये सब कुछ किया है, किसकी वजह से हुआ है? महक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाकर तैयार हो, तुम्हारी शादी की रस्में अब जल्दी ही शुरू होंगी। मैंने ये शादी की कभी भी अगेंस्ट नहीं गई हूँ, ना ही आपके फैसले के। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या सच पता है? लेकिन वो कुछ नहीं बताते, चले जाते। इधर वो बोलते हैं कि अबे चाचू आप बताइए, आपको मालूम है ना कि क्या कुछ हुआ है? आपको मालूम है ना कि क्या है? तो बोलते हैं कि देख, जाकर जन्माष्टमी में शादी की तैयारियां करो, उस दिन से तुम्हारा रोका होगा, और उस दिन से मैं जानती हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग सच नहीं बताएंगे ना। लेकिन सच कुछ और है जो मेरे पापा को पता है। इस तरफ ये कहते हैं कि ये लो चाय आपके लिए, मैंने कहा था क्या चाय बनाने के लिए, तुम्हें पता है कितनी चीनी पड़ती है, कितना पानी डलता है और कितना इसमें दूध डलता है? तुम जानती हो कौन सी चाय पत्ती मैं पीता हूँ? तब ये बोलती है मुझे आरती दीदी ने सब कुछ बता दिया, देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, सोचना भी मत कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं आरती से प्यार करता हूँ, तुम क्या हो मेरी? कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना है। निकलो अब यहाँ से तुम, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो कैनवास तुम देख रही हो ना, ये मैंने आरती के लिए बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं उस दिन उसको दे दूंगा और उसके बाद में उसे इयररिंग भी पहनाऊंगा। मैं सुहागरात के कमरे से इसलिए बाहर आया क्योंकि तुम वहां थी। लेकिन पत्नियां तो होती है ना, पत्नियां होती है, पर तुम मेरी पत्नी नहीं हो। हाथ उड़ा देते हैं वेद कली पर, और कली कुछ नहीं कहती है, परेशान हो जाती है। इस तरफ वेद पत्नी माने भी तो कैसे, उन्होंने प्यार तो किसी और से किया है, और साथ में मांग में सिंदूर नहीं है, अबीर भरा गया। तो आज की स्टोरी भी यहीं पे खत्म होती है। कल के लिए वही है कि यहाँ पर वेद से सारा पता वो लगा रही हैं, और फाइनली वो मिल जाता है, और कॉल कर कर वो बोलती हैं कि बताइए कैसा है ये, कब से आई थी ये गाड़ी? उसके बाद ये पहुंच जाती है एसपी के पास, और वहां से उन्हें पता चलता है, और कॉल करके बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों किया है आपने मुझे कॉल? और ये जो गाड़ी है ना, 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। तो फिर बाद में मैंने एडवोकेट राघव सिंह राजपूत का सहारा लेकर अपना सारा मामला रफा दफा करवा दिया था। तो कैसी लगी आपको स्टोरी?
राघव सिंह राजपूत ही उस केस में इन्वॉल्व है और वो भी अनजाने में। वो खुद नहीं पता है उन्हें कि अमन के साथ जो कुछ भी है उसका काम जो है कोई और नहीं, युवराज ने किया है।